हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं अपनी ये पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने मेरा चैनल का नाम माय मिस्टेक चैनल रखा है, जिसमें उन चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगा जो लोगों से अक्सर गलती हो जाती है प्रोसेस के अंदर। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाली है जो सीएससी सेंटर चलाते हैं या आधार कार्ड का काम करते हैं या पैन कार्ड का काम करते हैं। तो आज मैं आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड जो लिंक है उसके बारे में आज बताना चाहता हूं कि पैन कार्ड लिंक करने के अंदर लोगों से क्या क्या गलती हो रही है और उसको कैसे हम करेंगे। तो पैन कार्ड के बारे में आप जान लें कि 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, डेटा चेक करें कि बहुत सी मर्तबा जो पैन कार्ड पहले बने हुए हैं तो उसके अंदर एक होता है नेम ऑन पान और एक होता है असल डेटा। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो डेटा है वो डेटा असल होता है, नेम ऑन पान डिफरेंट होता है। बनाने वाला कभी कभी मिस्टेक से अपने हिसाब से नेम ऑन पान डाल देता है। तो हमें चाहिए कि हम पहले असल डेटा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है उसको चेक करें। और दूसरी बात कि पेमेंट के अभी जो फ़िलहाल 1000 पेनल्टी है जिसकी लिमिट अभी बढ़ा दी गई है कि भाई 2 महीने 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले डेटा को चेक करें कि आधार और पैन के अंदर डेटा सेम है या नहीं। अगर डेट ऑफ बर्थ या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इन तीनों के अंदर एक वर्ड का भी डिफरेंट होगा तो वो लिंक नहीं होगा। याद रहे, वो लिंक नहीं होगा। उसके लिए आपको एक मैसेज दिखाई देगा जो मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि आपके डेटा मिसमैच है। तो सबसे पहले आप डेटा को चेक करें, पेमेंट ना करें। और दूसरी बात ये पेमेंट के बाद लिंक की प्रोसेस करनी होती है। तो जो बहुत से लोग अपने हाथ से पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद उनको पता नहीं कि अब लिंक भी अलग से करना पड़ेगा। तो बहुत सी मर्तबा हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट रिफ़्लेक्ट होने में कुछ वक्त लगता है, कभी 1 दिन कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद हमें वापस से इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लिंक आधार की प्रोसेस करनी होती है पेमेंट करने के बाद। और पेमेंट करते वक्त भी हमें ख्याल रखना है कि उसका स्क्रीनशॉट ले ले या जो पीडीएफ होती है उसकी चालान की, वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले ताकि हमारे रिकॉर्ड में वो रहे। तो अब अगर डेटा मिसमैच है तो पहले आप वेरीफाई करें कि किसके डेटा सही है, यानी अपने डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टी, स्कूल सर्टी, पासपोर्ट, आपके पास जो भी हो उससे आप अपने डेटा मिला लें कि पान वाले डेटा सही है या आधार वाले डेटा सही है। अगर पैन कार्ड के डेटा सही है तो आपको आधार में करेक्शन करना पड़ेगा, और अगर आधार कार्ड में रॉन्ग है, पान कार्ड में रॉन्ग है तो आपको पैन कार्ड को करेक्शन करना पड़ेगा। तो आप ये करें कि पहले सबसे पहले डेटा चेक करें कि कौन से डेटा सही है और कौन से डेटा गलत है। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस करें। अगर डेटा मिसमैच है तो लिंक करते समय आपको जो मैसेज दिखेगा मैं डिस्प्ले पर आपको दिखा दूंगा। देखिए, इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। तो अब मैंने आपको बताया कि डेटा मिसमैच होने की सूरत में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन से वाले डेटा हमारे सही है या बहुत डेटा गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पान और आधार दोनों के अंदर गलती होती है, तो पहले दोनों को हम सुधारने की फ़िक्र करें। अब जब तक हम सुधारा नहीं करेंगे वहाँ तक हमारे पैन और आधार दोनों लिंक नहीं होंगे। याद रहे, आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट ये आपका नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने डेटा सिमिलर नहीं किए, सिर्फ पेनल्टी भर दी, तो आपका आधार और पैन लिंक नहीं होगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और डेटा चेक करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखें। डेटा करेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। पैन के ऊपर नेम ऑन पान जो होता है, तो पान नंबर से आप जिनके पास पान कार्ड की एजेंसी है वहाँ से ओरिजिनल डेटा आपको निकलवाने हैं। वो कुछ इस तरह से होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर वो भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपको चेक करना है
पैन कार्ड का ओरिजिनल डेटा, जो जिन लोगों के पास पैन कार्ड की एजेंसी है वो लोग इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे ज़रिए भी, मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का नंबर और मेरा नंबर डाला है, आप उस पर व्हाट्सअप करें तो हम आपको ओरिजिनल डेटा निकाल कर देंगे पैन कार्ड के। उसके आपको पता चलेगा कि आपके पैन कार्ड में ओरिजिनल डेटा क्या है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। और आपके डेटा किससे चेक करेंगे आप, मैंने बताया कि बर्थ सर्टी, स्कूल सर्टी या पासपोर्ट के साथ इसको मैच करें। तो ख़ास इस बात का ध्यान रखें, पैन और आधार लिंक करने के लिए पेमेंट ना करें, सबसे पहले अपने डेटा को चेक करें। जब आपके डेटा चेक हो जाएंगे कि आधार और पैन में सेम है या नहीं, और जब आप उसको प्रोसेस में डालें तो पहले दोनों को सिमिलर कर ले। सिमिलर करने के बाद आप पेमेंट करें, और पेमेंट के 3-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको क्या करना है कि अगर बहुत सी मर्तबा ऐसा भी होता है कि पेमेंट करते वक्त आपका पेमेंट कट जाता है और वहाँ पे पेमेंट शो नहीं करता, या बहुत सी मर्तबा वो चालान डाउनलोड नहीं होता नेट की वजह से या सर्वर की वजह से, तो आपको चाहिए कि आप 3 से 4 दिन तक वेट करें और उसके बाद फिर से दोबारा चेक करें, तो आपका पेमेंट वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब आप ये, आपको कैसे पता चलेगा पेमेंट हुआ या नहीं, तो आप लिंक, जब आधार और पैन के लिंक पर जाएंगे और जब पैन नंबर और आधार नंबर डालकर आगे प्रोसेस करेंगे तो पेमेंट विल बी वेरीफाई करके आपको मैसेज आएगा, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो जब पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आगे आप प्रोसेस करेंगे और पैन और आधार लिंक के अंदर फिर आपको मैसेज देगा कि भाई आपका डेटा वेरीफाई होने के लिए भेज दिया गया है। तो फिर आप 3-4 दिन के बाद जब चेक करेंगे तो आपका पैन और आधार लिंक का स्टेटस पर जाएंगे और फिर चेक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये आपका आधार और पैन दोनों लिंक हो गया है। तो आपको ख़ास इस बात का ध्यान रखना है कि पहले पेमेंट ना करें, सबसे पहले अपने डेटा को वेरीफाई करें, और डेटा वेरीफाई करने के बाद अगर पैन में गलती है तो पैन को सही करें, या आधार में गलती है तो आधार को सही करें, और उसके बाद दोनों को सिमिलर करने के बाद ही पेमेंट करें और लिंक की प्रोसेस करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थी वो मेजर मिस्टेक जो पैन और आधार के लिंक करने में हमसे हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी अगली वीडियो आएगी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के बारे में, कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के अंदर हमसे क्या गलती हो जाती है, क्या मिस्टेक होती है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो लोग आधार, पान, पासपोर्ट वगैरह की ऑफ़िस रखते हैं या CSC सेंटर चलाते हैं, उन लोगों को ये वीडियो बहुत काम लगेगी, तो और पब्लिक के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।